ठीक है, इफिसियों अध्याय 2। अब हम 8वीं और 9वीं आयत पर आ गए हैं और मैं पहली आयत से शुरू करके आपके साथ पूरा अनुच्छेद पढ़ना चाहता हूँ। ये पढ़ने के लिए एक शानदार मार्ग है। यहोशू में इसे ईश्वर की कृपा का कारखाना कहता था और इसका समापन 8वीं और 9वीं आयत में होता है। ये 2 आयतें हैं जिन्हें हम में से अधिकांश लोग कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखने की जरूरत है कि ये छंद किस संदर्भ में हैं, ताकि उनमें वह प्रभाव, वह शक्ति हो जिसके लिए इन्हें रचा गया है। पद्य संख्या 1। और उसने तुम्हें जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनके अनुसार तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, जिनके बीच हम भी सब पहले काम करते थे। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर और मन की लालसाओं को पूरी करने के लिए करते हैं और स्वभाव से ही ऐसे थे, क्रोध की संतान, अन्यों की तरह। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। जब हम पापों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। कृपा से तुम बच गए और हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपने अनुग्रह और कृपा का असीम धन हम पर मसीह यीशु में दिखाए, जो आने वाले समयों में होती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं और न कर्मों के कारण है, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए ठहराया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम इस सुबह आपको पवित्र शास्त्र के इस अंश को देखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं, और हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि ये बातें जो यहाँ हैं हमारी समझ में अमिट रूप से अंकित हो जाएं, ताकि वे मसीह के नाम में आपकी महिमा के लिए जीवित रहें। आमीन। जैसा कि मैंने कहा, पद संख्या 8 और 9, क्योंकि तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से बचाए गए हो, जो तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, कार्यों का नहीं, ताकि कोई मनुष्य घमंड न करे। ये हमारे लिए इतना परिचित है कि हम इसके प्रति लगभग उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि हम इसे बहुत अधिक सुनते हैं। ये कुछ ऐसा है जिससे हम बहुत परिचित हैं, लेकिन यह वास्तव में एक जबरदस्त मार्ग का चरमोत्कर्ष है, और आप इसे कभी भी इसके संदर्भ से बाहर नहीं ले जाना चाहते। पद संख्या 7। जब वह कहता है कि आने वाले युगों में वह मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपने अनुग्रह और दया की असीम समृद्धि दिखाएगा। यह आयत बताती है कि परमेश्वर में ऐसी क्या बात है जिसे वह संसार के सामने किसी भी चीज से अधिक प्रकट करना चाहता है। आने वाले युगों में वह अपने अनुग्रह की असीम संपदा को प्रदर्शित कर सकता है, वह चीज जिसे परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके बारे में किसी भी अन्य चीज से अधिक जाने, वह चीज जिसे वह अनंत काल के सभी युगों तक प्रदर्शित करने जा रहा है, वह है उसके अनुग्रह की असीम संपदा। हमने इस बारे में बात की, आप जानते हैं, और यदि मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ तो मैं वापस जाऊंगा और उस कविता को फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। उसकी कृपा का अत्यधिक धन, वह बस वहाँ शब्दों का संयोजन करता है। यह आती है, ये बड़ा है, ये बड़ा हो जाता है, ये बस बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। धन, संपदा उसकी कृपा से, और फिर वह उस अनुग्रह का वर्णन करता है। मसीह यीशु के द्वारा हमारे प्रति उसकी दयालुता इस प्रकार दिखती है। परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह यीशु के द्वारा हमारे प्रति उसकी दया है। यह अनुग्रह की बहुत अच्छी परिभाषा है। अनुग्रह कोई धर्मशास्त्रीय बात नहीं है। आदर्श, यह कोई धार्मिक प्रणाली नहीं है कि हम बस उसका पालन करें और सभी बातों पर ध्यान दें और सभी बातों को सही मान लें। अनुग्रह एक चीज है, अनुग्रह एक क्रिया शब्द है। यह कोई स्थिर शब्द नहीं है, यह एक ऐसा शब्द है जो क्रियाशील ईश्वर का वर्णन करता है। अब सिद्धांत है, आप इसे समझते हैं, लेकिन इसे जीवन के लिए ही बनाया गया है। और अनुग्रह दयालु है, उसकी दया हमारे प्रति है। ये हमारी स्थिति और स्वयं हमारे अंदर का वह अद्भुत परिवर्तन है जिसका वर्णन प्रथम 6 श्लोकों में किया गया है। वह पद 1 से 3 तक इस महान दुख से मुक्ति के बारे में बात करता है। हम अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, हम शैतान के प्रभुत्व में हैं, एक ऐसी विश्व व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं जो उसके दर्शन, उसके झूठ कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की अधिक पूजा करने के लिए बनाई गई है। और फिर हमारा शरीर हमें उसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि शैतान इस व्यवस्था के साथ बाहर है और हम अनिच्छा से उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। हम स्वेच्छा से स्वयं को अपना परमेश्वर बनाने में भाग लेना चुनते हैं और हम उसी राह पर चलते हैं। तीसरी आयत के अंत में वह कहता है, हम भी अन्य लोगों के समान क्रोध की संतान थे। वह महान विनाश जिसकी ओर संसार, शरीर और शैतान हमें ले जाते हैं। हमारे अपने पाप हमें इस स्थिति में ले आते हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह यीशु में हमारे प्रति उसकी दया, मात्र एक छुटकारा नहीं है। ये केवल तूफान से बचने का आश्रय नहीं है, यह ऐसा ही है। परमेश्वर का शुक्र है कि यह ऐसा ही है। और क्रूस आश्रय प्रदान करता है, लेकिन यह उससे भी अधिक है। वहां भी जीवन है, और इसीलिए वह 5वें पद में कहता है, परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जो उसने हमसे प्रेम किया, और फिर जब हम मर चुके थे,
तब भी उसने क्या किया, जब पद 1, 2 और 3 की सारी बातें हमारे लिए सत्य थीं। उसने हमें जीवित कर दिया और फिर उसने हमें अपने पुत्र के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। उसने वस्तुतः हमें यीशु मसीह के अधिकार और ब्रह्मांड पर महिमा पाने के कार्यक्रम में भागीदार बनाया। उन्होंने हमें कुछ ऐसे विशेष आशीर्वाद प्रदान किए जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसने हम पर अपने अनुग्रह की प्रचुरता बरसाई और फिर वह कहता है, मैं इसे ले जाऊंगा और इसे हमेशा के लिए प्रदर्शित करूंगा। अब ये सब कहने और करने के बाद वह कहते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं कि इन सब का आधार क्या है। आप देख सकते हैं कि 8वीं आयत में शब्द के लिए से शुरुआत होती है। यह एक महान पौलीन शब्द है। यह व्याकरण में एक कण है। यह एक ऐसा शब्द है जो आपको उस बात का और स्पष्टीकरण देगा जो उन्होंने अभी कही है। और हर बार जब आप उस शब्द को देखते हैं, आप रोमियो की पुस्तक को देखेंगे और आप देखेंगे कि एक के बाद एक पद उसी शब्द से शुरू होते हैं, क्योंकि वह लगातार व्याख्या और विकास कर रहा है। क्या विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब आप ध्यान दें कि यह वास्तव में 5वीं आयत की पुनरावृत्ति है। 5वीं आयत पर नजर डालिए। आप 5वीं आयत के अंत में उस कोष्ठक को देख सकते हैं, अनुग्रह से आप बच गए हैं। वह 8वीं आयत में दोहराता है कि अनुग्रह से आप बचाए गए हैं। लेकिन ध्यान दें कि उन्होंने शुरुआत और अंत में कुछ जोड़ा है। वह ये कहकर आरंभ करता है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और फिर वह विश्वास के द्वारा जोड़ता है। आप देखिए, उन्होंने पहले 6 छंदों में परमेश्वर के अनुग्रह की क्रिया को समझाया है। उसने पद 7 में अपने अनुग्रह के प्रदर्शन का कारण समझाया है कि वह आने वाले युगों में उस धन का प्रदर्शन करेगा। अब इन सब के लिए यहाँ उस मोक्ष की व्याख्या दी गई है। यहाँ अनुग्रह द्वारा इसका स्रोत है। क्या आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं? ये वह चैनल है जो इसे आपके अनुभव में लाता है। यहाँ बताया गया है कि आप परमेश्वर के इन सभी कार्यों से कैसे जुड़ सकते हैं। यह उनकी कृपा ही है जो इसे प्रदान करती है, और यह आपकी आस्था है जो उसकी कृपा पर आधारित है और जो आपको उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में लाती है। यह एक अद्भुत बात है ना? बाइबल में ये 2 महान शब्द एक साथ पाए जाते हैं, अनुग्रह और विश्वास। क्या अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है? अनुग्रह ईश्वर की कृपा, दयालुता, भलाई, सद्भावना, अच्छी सोच है। और जब ये कहता है कि यहाँ स्रोत है, तो स्पष्टीकरण के लिए पहले 7 छंदों में उन सभी चीजों का कारण है। इसका मूल स्रोत उसकी कृपा ही है। अब अनुग्रह, यह अनुग्रह है। पुरानी परिभाषा जो अधिकतर लोग तुरंत ही कह देते हैं, वह है यह अनुचित पक्षपात, और पौलुस के पत्रों में यह एक अच्छी परिभाषा है। यह अपने आप में कोई महान परिभाषा नहीं है, लेकिन यदि आपके पास स्कोफील्ड संदर्भ बाइबल है, तो आपने स्कोफील्ड संदर्भ बाइबल पढ़ी होगी, और यही परिभाषा हर कोई जानता है, अनर्जित अनुग्रह। लेकिन अनुग्रह इससे भी अधिक है। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 3 पर आइए। जिस तरह से वह 7वें पद में कहता है, वह यह है कि आने वाले युगों में वह हमारे प्रति अपनी दयालुता में अपने अनुग्रह के धन को प्रकट करे। क्या आपके पास इस बात का स्पष्टीकरण है कि परमेश्वर, उसकी कृपा की समृद्धि, आप इसे देखना चाहते हैं? ये यीशु मसीह के माध्यम से हमारे प्रति उसकी दयालुता में है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का अनुग्रह उससे जुड़ा है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है और अपने पुत्र के माध्यम से आपके लिए करेगा। रोमियो अध्याय 3 पद संख्या 24 अनुग्रह को परिभाषित करने के लिए यह मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा कविता है। रोमियो 3 का 24 उसके अनुग्रह से सेंतमेंट धर्मी ठहराया जाना। अब वैसे वहां पर स्वतंत्र रूप से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो 6 का 23 वह कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। आप जानते हैं कि उपहार क्या होता है। रोमियो 5 में वह मुफ्त उपहार के बारे में बात करता है। जब आपको कोई उपहार मिलता है तो आपको पता चलता है कि आपने उसके लिए कितनी कीमत चुकाई है। कुछ नहीं, किसी ने इसके लिए भुगतान किया, किसी ने इसे खरीद लिया, उन्होंने इसे आपको बिना किसी शुल्क के मुफ्त में दिया। इसीलिए इफिसियों में कहा गया है कि ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, कार्यों का नहीं, ताकि कोई मनुष्य घमंड न करे। देखिए, ये परमेश्वर का हमारे लिए मुफ्त उपहार है, स्वतंत्र रूप से न्यायोचित ठहराया जाना, उसकी कृपा से। बाकी सब देख लो। अब अनुग्रह कहाँ से आता है? मसीह यीशु में जो छुटकारा है उसके द्वारा। दोस्तों, आपको समझना होगा, ईश्वर की कृपा आपके द्वारा किए गए कार्यों से नहीं आती है, न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके लिए किए गए कार्यों से आती है। मानवीय रूप से बात करें तो यह एक ही स्रोत से आती है। यह उससे आता है जो परमेश्वर ने क्रूस के कार्य के माध्यम से आपके लिए किया है, अर्थात छुटकारा जो मसीह यीशु में है। रोमियो के अध्याय 8 आयत 32 पर नजर डालें। रोमियो 8वीं आयत -31 और 32। इन बातों के बारे में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? खैर, बहुत से लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। सड़क के कोने पर जाए और दुनिया से बात कीजिए, देखिए और उन्हें बताओ कि परमेश्वर क्या कहता है। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ होंगे, लेकिन विचार यह है कि यदि ईश्वर आपके पक्ष में है तो कौन सफलतापूर्वक आपके विरुद्ध हो सकता है? इससे ईश्वर की सोच बदल जाएगी। कोई नहीं, उसने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। यदि उसने ऐसा किया और अपना सर्वोत्तम दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ मुफ्त में क्यों न देगा? यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, तो आपके पास पिता के पास जो सर्वोत्तम है वह है। आपके पास वह है जिसमें पिता को अपनी सारी खुशी और आनंद मिलता है। वह जिसके बारे में कहता है कि वह श्रेष्ठ है, हर चीज में उसका पहला स्थान है, और यदि वह तुम्हें दे दे तो तुम्हें और किस बात की कमी होगी? कुछ नहीं, वह तुम्हें सब कुछ मुफ्त में क्यों न देगा? क्यों?
क्योंकि सब कुछ उसी में है, इसीलिए ऊपर दिए गए श्लोक में कहा गया है कि आप उसमें पूर्ण हैं। आप मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से धन्य हैं। देखिए, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप काम करते हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने के लिए आप परीक्षण पर हैं। ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से देता है, जो परमेश्वर अपने पुत्र के पूर्ण कार्य के द्वारा आपके लिए कर सकता है। यही मोक्ष है। मोक्ष उसमें नहीं है जो हम करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं।